सऊदी अरब से पढ़ने आई जालिमों ने मामूली सी बात पर जान ले ली। जिगजैग गाड़ी चलाने से क्यों रोका? लाहौर में सफाकियत की इंतहा। कम उम्र ड्राइवर अब्दुल रहमान ने साथियों को बुलाया। मुलजिम के मामू ने फायरिंग करके मेडिकल की तालिबा को कत्ल कर दिया। 4 नवंबर के वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुतासिरा खानदान का निगरां वजीर आला पंजाब को खत, इंसाफ की अपील। लिखा, मुलजिमान बाअसर हैं, सुलह के लिए धमकियां दी जा रही हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने दबाव का तासुर मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में बताया, गोलियां चलाने वाला मुलजिम पकड़ लिया, असलहा भी बरामद कर लिया। मरकजी मुलजिम अब्दुल रहमान को हिफाजती जमानत खत्म होते ही गिरफ्तार कर लेंगे। और जो शेर अली, इन्होंने सर वो डॉक्टर को चपेड़े मारी, इधर काफ़ी उनके साथ शद्दत किया। तो डॉक्टर ने कहा कि हमारी बच्ची को फायर लग गया, मुझे जाने दें, गेट खोल दें। तो सर उन्होंने कहा था कि फायरिंग इसने की है। तो जब इधर गेट पे हैं सर, मुझे फिर पता चला कि फायर इसने, आबद ने उस बच्ची को मारा है। जुल्म की कहानी। सिक्योरिटी गार्ड की जबानी फायरिंग से लड़की जख्मी हुई। मामू गाड़ी में लेकर सोसाइटी के दरवाजे पर आया। मुलजिम आबिद ने बेहिसी की इंतहा करते हुए वहां पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़की की हालत बिगड़ती देखकर गाड़ी को जाने दिया। सोसाइटी के गार्ड्स को भी धक्के दिए। तालिबा के कत्ल की हौलनाक वारदात। निगरां वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी ने कहा, मुलजिमान को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। मजलूम खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गफलत बरतने पर पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। कराची के शॉपिंग मॉल में हौलनाक आतिशज़दगी से 11 अफराद की हलाकत। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। माल इंतजामिया, एनओसी देने वाले इदारे के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड हुकाम नामजद। मुजरिमाना गफलत, कत्ल बिल सबब की दफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के आलात थे, ना हंगामी रास्ता। तहकीकाती टीम का दौरा। शॉपिंग मॉल बंद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, नक्शा केएमसी नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया। आग बुझाने वालों को एफआईआर में नामजद करना जुल्म है। काम भी हम लोग करते हैं और बुराई भी, तनकीद भी हमारे ऊपर ही होती है। वो रेगुलराइज भी हुई है बिल्डिंग, वो भी कंट्रोल बोर्ड फैसल ने किया है। लेकिन एफआईआर माशाल्लाह पुलिस ने भी, शाबाश। भड़कते शोलों से कई घरानों के अरमानों का कत्ल। 25 साला शाहजेब ने MBA किया, कारोबार के लिए दफ्तर लिया, मगर पार्टनर समेत आग की नजर हो गया। कोरंगी का असद भी जान से गया। मेरा बेटा हाफिज़े कुरान था, कौन इंसाफ देगा? वालिद की दुहाई। हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का क्या तरीका है। हम लोग सोच समझ के वादे कर रहे हैं, अंधे वादे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम नया पाकिस्तान की बात तो मैं नहीं करता, वो बात वहाँ खत्म हो गई। अब हम एक पाकिस्तान बनाएंगे और बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। नया नहीं, अब बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। हम जानते हैं मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन का कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, सियासत में काम करना मैं जानता हूं या अलीम खान। अंधे वादे नहीं करेंगे, जो कहा वो करके दिखाएंगे। 7 बार बारियां लईयां ने पंजाब विच। 1972 तो उत्थे बारियां लै रहे ने सिंध। असीं सारे मिल के ये जेड़े बारियां लैंदे रहे ने, इन्हां नूं अंजाम तक पहुंचावांगे। बड़ा शौक सी सानू कि असीं भी नवा पाकिस्तान बनावांगे। जदों साहब वजीर आजम बन गए, पंजाब विच ला दिता बुज़दार, केपी दे विच ला दिता गोरा बुज़दार, और दोनों माशाअल्लाह रज के नलायक ते रज के करम। पंजाब में 7 बारियां, सिंध में 1972 से बारियां। ऐसे लोगों को मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे सदर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के तनकीदी वार। एक तीर से कई शिकार। बोले, नया पाकिस्तान बनाने का बड़ा शौक था। जब वजीर आजम बने तो पंजाब में बुज़दार और KPK में गोरा बुज़दार लगा दिया। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, इक़्तिदार में आकर गरीबों को बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे, नौजवानों को सूद से पाक कर्ज और कच्ची आबादी वालों को मालिकाना हुकूक मिलेंगे।
करप्शन की जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। पुराने चेहरे हर दौर में पार्टीज बदलते हैं, तिजोरियां भरते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। परवेज खटक की नजरें खैबर पख्तूनख्वा पर। कहते हैं पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस मुख्तलिफ अजला में दूसरी जमातों से सीट एडजस्टमेंट करेगी। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने 12 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वोटर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली। 2 करोड़ 20 लाख नए वोटर्स नताइज का रुख बदलने के अहल। आरओस को दिसंबर के पहले हफ्ते में लिस्टें भेज दी जाएंगी। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों के लिए 327 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त भी मुरतब। अलकादी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड्स केस। चेयरमैन पीटीआई से 3 नैब टीमों की अडयाला जेल में तफ्तीश। तहरीक इंसाफ के लिए एक और इम्तिहान। पार्टी चेयरमैन ओहदे पर रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन 28 नवंबर को समाअत करेगा। निगरा वजीर आजम ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान नामजद कर दिया। पीपी सेनेटर सलीम मांडवीवाला चीफ व्हिप मुकर्रर। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार की तकर्री पर एतराज उठा दिया। स्मॉग में जकड़े लाहौर में सांस लेना महाल। शहरियों की मैं ना मानू की रट बरकरार। एसओपीज हवा में उड़ा दिए। लाहौर में माल रोड पर दिन भर ट्रैफिक की रवानी। 10 अजला में लॉकडाउन नजरअंदाज। फूड पॉइंट्स पर अर्ज। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में मार्केटें खुली रहीं। निगरान वजीर आला कहते हैं स्मॉग कम हुई, थोड़ी और एहतियात से मजीद फर्क पड़ेगा। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का तीसरा मरहला। 13 इसराइली और 39 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। मगरबी किनारे में कैदियों की बस के साथ शहरी भी जुलूस की शक्ल में चलते रहे। घर पहुंचने पर असर अंगेज मनासर। माए लख्ते जिगर को चूमती रहीं। कतर का वफ्द जंगबंदी में तौसी का मिशन लेकर गजा पहुंच गया। हमास की जानिब से 4 अहम कमांडर्स की शहादत का ऐलान। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में जगह जगह छापे और फायरिंग। 24 घंटों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने 48 रोज के दौरान गजा पर 40,000 टन बारूदी मवाद बरसाया। 20 साल अफगान जंग से ज्यादा शहरियों का कत्लेआम किया। जंग के हौलनाक अदादो-शुमार ने दिलों को लरजा डाला। बच्चों का क्रिकेट मैच खूनी खेल बन गया। लाहौर में मैच के दौरान 7 साला बच्चे पर तशद्दुद। बाप बचाने आया तो मुल्जिमान ने बल्ले से वार करके जान ले ली। पुलिस को कातिलों की तलाश। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप खत्म। 4 रोज में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की सख्त मशकें की। सिनेरियो बेस मैच खेला। नौजवान ओपनर साइम अयूब कहते हैं मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाने की कोशिश होगी। फहीम अशरफ की दावत वलीमा। मिसबाउल हक, अजहर अली समेत दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। ऑलराउंडर ने बताया शादी वालिदैन की पसंद से की है। इमामुल हक की दावत वलीमा लाहौर में जारी। और फ्री स्टाइल फुटबॉल को नए चैंपियंस मिल गए। वुमेन्स फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन का ताज पोलिश खिलाड़ी के सर सजा। मर्दों का टाइटल नॉर्वे के अर्लैंड ने अपने नाम किया।